दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पोर्सलिन इंसुलेटर और पॉलीमर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पोर्सलिन इंसुलेटर के मुकाबले पॉलीमर इंसुलेटर किस प्रकार से अच्छा होता है या फिर इसके क्या लाभ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलेटर का उपयोग तार को पोल या फिर टावर से सेपरेट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। इंसुलेटर मेनली 3 प्रकार के बनाए जाते हैं: सिरामिक इंसुलेटर, जिसको पोर्सलिन इंसुलेटर भी कहते हैं, पॉलीमर इंसुलेटर और ग्लास इंसुलेटर। अगर आप डिज़ाइन के आधार पर इंसुलेटर के प्रकार को समझना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्लास इंसुलेटर का उपयोग ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर ट्रांसफार्मर की बुशिंग में किया जा सकता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पोर्सलिन इंसुलेटर से अधिक होती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग कम ही देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा उपयोग पोर्सलिन इंसुलेटर का किया जाता रहा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में पॉलीमर इंसुलेटर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाने लगा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। इनके बीच हम 2 प्रकार से डिफरेंस समझेंगे। पहला जनरल और दूसरा होगा टेक्निकल। तो सबसे पहले करते हैं जनरल कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं वजन की। पोर्सलिन इंसुलेटर वजन में बहुत भारी होते हैं। 400 केवी लाइन के लिए लगभग 135 केजी वजन हो जाता है इंसुलेटर का, जबकि पॉलीमर लगभग 90% पोर्सलिन इंसुलेटर से वजन में कम होते हैं, लेकिन मजबूती में कोई कमी नहीं होती है। 400 केवी लाइन के लिए लगभग वजन 14 केजी या इससे भी कम हो सकता है, यानी कि 400 केवी वोल्टेज के लिए पोर्सलिन इंसुलेटर 135 केजी वजन के होंगे, जबकि वहीं पॉलीमर इंसुलेटर लगभग 14 केजी वजन के होंगे। अब मटेरियल की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर को सिरामिक मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, एल्युमिनियम सिलिकेट, प्लास्टिक, काओलिन प्लेट्स पर। वहीं पॉलीमर इंसुलेटर के मटेरियल की बात करें तो इसकी कोर रॉड को फाइबर ग्लास से बनाया जाता है और इसकी वेदर शीट को सिलिकॉन रबर या फिर EPDM से बनाया जाता है। अब फ्रेजिबिलिटी यानी भंगुरता की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर बहुत अधिक फ्रेजाइल होते हैं शॉक ऑफ वाइब्रेशन के प्रति, यानी कि इनमें जब वाइब्रेशन और या फिर शॉक आता है तो ये टूट जाते हैं, जबकि वहीं पॉलीमर इंसुलेटर शॉक ऑफ वाइब्रेशन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। यानी कि जब शॉक ऑफ वाइब्रेशन आएगा तो पोर्सलिन इंसुलेटर एक सीमा से अधिक वाइब्रेशन में टूट जाएंगे, जबकि वहीं पॉलीमर इंसुलेटर में कितना भी वाइब्रेशन या फिर शॉक आए ये टूटते नहीं हैं। अब इन इंसुलेटर्स की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर का ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग अधिक रिस्की और एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इनमें वजन भी ज़्यादा होता है और ये फ्रेजाइल होते हैं, जबकि वहीं पॉलीमर इंसुलेटर ईजी और इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि इनकी पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता और किफ़ायती होता है। अब इंस्टॉलेशन की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर इंस्टॉल करने में अधिक रिस्की, एक्सपेंसिव होते हैं और इनको इंस्टॉल करने में अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर इंस्टॉल करने में काफ़ी आसान और इकोनॉमिकल होते हैं और इनमें लेबर की आवश्यकता भी कम होती है। मेंटेनेंस की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर में मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर में मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि पोर्सलिन इंसुलेटर में फ्लैश ओवर और पंक्चर ज़्यादा होता है। अगर टूट फूट और डैमेज की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर अधिक भंगुर होते हैं। लगभग 10 से 15% ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और इंस्टॉलेशन के दौरान टूट जाते हैं, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर बहुत अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए इनमें ना के बराबर ही टूट फूट होती है। जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में पोर्सलिन इंसुलेटर लगाने की बात होती है तो इसमें डिस्क इंसुलेटर को स्ट्रिंग में जोड़कर लाइन वोल्टेज के अनुसार एक स्ट्रिंग बनाई जाती है। इसके बाद इसको इंस्टॉल किया जाता है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर में प्रत्येक वोल्टेज के लिए अलग अलग इंसुलेटर आते हैं। इंसुलेटर को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सभी वोल्टेज के लिए अलग अलग सिंगल पीस में इंसुलेटर उपलब्ध होते हैं, जिससे इसको इंस्टॉल करने में भी आसानी रहती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जब ये इंसुलेटर ख़राब हो जाता है तो ये पूरा इंसुलेटर बदलना पड़ता है, जबकि पोर्सलिन इंसुलेटर में जो डिस्क ख़राब होती है उसको निकाल कर फेंक देते हैं और बाकी सभी डिस्क इंसुलेटर उपयोग कर लेते हैं, जिससे नुकसान कम होता है। अभी हमने बात किया जनरल कंपैरिजन, अब बात करते हैं टेक्निकल कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं पंक्चर और फ्लैश ओवर के प्रति रेजिस्टेंस। पोर्सलिन इंसुलेटर में पंक्चर और फ्लैश ओवर के प्रति रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि इसमें फ्लैश ओवर और पंक्चर अधिक आ जाते हैं, जबकि वही पॉलीमर इंसुलेटर में पंक्चर और फ्लैश ओवर आने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी कि यह फ्लैश ओवर और पंक्चर वोल्टेज के प्रति बहुत अधिक रेजिस्टेंस होता है। अब मैकेनिकल फेलियर की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर कुछ समय बाद इरोड होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे टूटने लगता है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें कंटेमिनेशन और पॉल्यूशन की तो यानी कि जो हवा में प्रदूषण होता है या फिर जो हवा में केमिकल मिला हुआ होता है, उसके कारण पॉलीमर इंसुलेटर बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता है, जबकि पोर्सलिन इंसुलेटर बहुत अधिक इफेक्टेड होता है। दोस्तों एक टर्म होता है ट्रैकिंग और इरोजन रेजिस्टेंस।
इसका मतलब होता है जब करंट इंसुलेटर की सतह से गुजरता है और इंसुलेटर की ऊपरी सतह को डैमेज करता है तब इस क्रिया को ट्रैकिंग और इरोजन बोलते हैं और इस प्रोसेस के विरोध करने को ट्रैकिंग एंड इरोजन रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह ट्रैकिंग और इरोजन रेजिस्टेंस पोर्सलिन इंसुलेटर में बहुत ही कम होता है, जबकि यह पॉलीमर इंसुलेटर में बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी यानी कि पानी को प्रतिकर्षित करने की क्षमता की, जो पोर्सलिन इंसुलेटर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जब पोर्सलिन इंसुलेटर में पानी पड़ता है तो यह इस पूरी इंसुलेटर के ऊपर एक फिल्म बना लेता है, जिससे इंसुलेटर में फ्लैश ओवर की संभावना बढ़ जाती है। जबकि पॉलीमर इंसुलेटर में पानी को प्रतिकर्षित करने की क्षमता बहुत होती है, जिससे इसमें पानी चिपकता नहीं और इस पर फिल्म नहीं बनाता है, जिससे यह इसमें फ्लैश ओवर की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर आप फ्लैश ओवर वोल्टेज, पंचर और पंचर वोल्टेज को नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सेल्फ क्लीनिंग क्वालिटी की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर में सेल्फ क्लीनिंग क्वालिटी नहीं होती है। इसमें आसानी से धूल मिट्टी बर्फ आसानी से जम जाती है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर में सेल्फ क्लीनिंग क्वालिटी होती है। इसमें धूल मिट्टी या फिर बर्फ नहीं जमती है। इसलिए पोर्सलिन इंसुलेटर को समय समय पर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जैसे साफ करना, धुलना और ग्रीस करना, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब बात करते हैं तनाव क्षमता यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की। पोर्सलिन इंसुलेटर की टेंसाइल स्ट्रेंथ 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर की इससे अधिक होती है। वहीं बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि संपीड़न क्षमता की, तो पोर्सलिन इंसुलेटर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जबकि पॉलीमर की इससे अधिक होती है। वहीं बात करते हैं पराविद्युत क्षमता यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, जिससे मालूम होता है कि वह पदार्थ कितना अधिक वोल्टेज झेल सकता है। तो पोर्सलिन इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 60 kV पर सेंटीमीटर होती है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर की इससे अधिक होती है। अब मैन्युफैक्चर प्रोसेस की बात करें तो पोर्सलिन इंसुलेटर को बनाने में अधिक समय लगता है और इसको बनाते समय अधिक पोल्यूशन उत्पन्न होता है, जबकि पॉलीमर इंसुलेटर बनाने में कम समय लगता है और इसे बनाते समय पोल्यूशन भी कम उत्पन्न होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पोल्यूशन फ्री होता है। अब ओवरऑल बात करें तो पॉलीमर इंसुलेटर पोर्सलिन इंसुलेटर से अधिक अच्छा होता है। इसके अधिक लाभ हैं, इसलिए जहाँ पर भी वर्तमान में इंसुलेटर उपयोग करना होता है तो यहाँ पर पॉलीमर इंसुलेटर का ही उपयोग किया जा रहा है।